प्रियंका गांधी शनिवार को गुजरात पहुंची। यहां उन्होंने वलसाड के धरमपुर में कांग्रेस कैंडिडेट अनंत पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के हाल ही में दिए गए बयानों को लेकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने मंच से दो टूक कहा, आज देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपसे बकवास बातें कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को अंकल भी कहा। प्रियंका गांधी ने जनसभा में कहा, हर जगह एक अंकल जी ऐसे होते हैं जो दरबार लगाकर सबको ज्ञान देते रहते हैं। ऐसे ही अंकल जी किसी दिन कहने लगे कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस सरकार आएगी तो आपके गहने मंगलसूत्र चुरा लेगी और किसी और को दे देगी। तो ये सब सुनकर आप क्या करते? हंसते ने। आज देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपसे ऐसी बकवास बातें कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को दावा किया कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भले ही अभी इस बात से इनकार करने का दिखावा कर रहा हो, लेकिन अगर पार्टी सत्ता में वापस आई तो वह संविधान बदल देगी और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर देगी। प्रियंका ने आदिवासी बहुल वलसाड जिले के धरमपुर गांव में एससी अनुसूचित जनजाति सुरक्षित वलसाड लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल के समर्थन में आयोजित एक रैली में कहा, भाजपा नेता और उम्मीदवार कह रहे हैं कि वे संविधान बदल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर रहे हैं। यह उनकी रणनीति है। कांग्रेस नेता ने कहा, शुरुआत में वे उससे हमेशा इनकार करेंगे जो वे करना चाहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे इसे लागू करेंगे। वे आम लोगों को कमजोर करने और उन्हें हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों से वंचित करने के लिए संविधान को बदलना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चुनाव के दौरान सुपरमैन की तरह मंच पर आते हैं, लेकिन आपको उन्हें महंगाई मैन के रूप में याद रखना चाहिए। प्रियंका ने कहा, भाजपा नेता प्रधानमंत्री को शक्तिशाली नेता के रूप में पेश करते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में कहते हैं कि वे चुटकी बजाकर लड़ाई रुकवा देते हैं, तो फिर वे गरीबी को भी ऐसे ही क्यों नहीं दूर कर पा रहे। कांग्रेस महासचिव ने कहा, अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे शहरी इलाकों में 100 दिन के काम की गारंटी के लिए मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जैसी रोजगार गारंटी योजना लाएगी। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर 7 मई को आम चुनाव के तीसरे चरण में मतदान होगा। भाजपा ने 2014 और 2019 के आम चुनावों में राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।